इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाठ्यचर्या विकास। पाठ्यक्रम विकास से हमारा क्या मतलब है? करिकुलम डेवलपमेंट। तो हम कहते हैं कि पाठ्यचर्या विकास एक व्यापक एवं निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है। समाज की आवश्यकताएं समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, बिल्कुल सही बात है, जिनका सीधा प्रभाव वहां की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। अतः शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी समय के साथ साथ परिवर्तन की आवश्यकता होती रहती है। जैसे तकनीकी युग में हमें शिक्षा में तकनीकी विषय शामिल करने की आवश्यकता हो रही है, तो इस प्रकार शिक्षा शास्त्रियों एवं विद्वानों द्वारा पाठ्यचर्या में समय समय पर किए गए परिवर्तनों को हम पाठ्यचर्या विकास कहते हैं। पाठ्यचर्या के विकास के अंतर्गत पाठ्यचर्या में विषय जोड़े भी जाते हैं, हटाए भी जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो हम कहते हैं कि पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है, यानी कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पाठ्यचर्या को केंद्र में रखकर ही चलती है, क्योंकि पाठ्यचर्या के अनुसार ही चलती है। यही वो धुरी है जिस पर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था घूमती है। प्रभावी पाठ्यचर्या की रचना के लिए निम्न सिद्धांतों की सहायता ली जाती है: छात्र केंद्रिता का सिद्धांत, विषय केंद्रिता का सिद्धांत, क्रिया केंद्रिता का सिद्धांत, समुदाय केंद्रिता का सिद्धांत। ये तो वो हैं जो हमारे बीएड में सिलेबस में हैं, लेकिन इसके अलावा तत्परता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं छात्र केंद्रिता का सिद्धांत, स्टूडेंट सेंटर्ड थ्योरी। तो छात्र केंद्रिता ऐसा सिद्धांत जो ये हमें बताए कि पाठ्यक्रम का विकास छात्र को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो छात्र को ही चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास छात्रों को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए, जिसमें बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि सभी बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पाठ्यचर्या का विकास बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि छात्र केंद्रित है। इस सिद्धांत का प्रारंभ जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुआ। इसके प्रमुख गुण क्या हैं कि यह सिद्धांत छात्रों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, संवेगों आदि को ध्यान में रखता है। दूसरा गुण है ये पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यह सिद्धांत जो है बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। बाल केंद्रित होने के कारण यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने बाल केंद्रिता को महत्व दिया है, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन को महत्व दिया है। अब दूसरा सिद्धांत आता है विषय केंद्रिता का सिद्धांत। तो नाम से ही है जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड, विषय पर केंद्रित हो जो सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें बताता है कि पाठ्यचर्या विकास विषयों को केंद्र में रखकर की जानी चाहिए, यानी कि यह सिद्धांत बालकों की अपेक्षा पाठ्यक्रम विषयों एवं पाठ्य पुस्तकों को अधिक महत्व देता है और छात्रों को गौड़ स्थान देता है, दूसरे नंबर का स्थान देता है। केंद्र में किसको रखता है? विषय केंद्रित, विषय को केंद्र में रखता है। पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसको हम पुस्तक केंद्रित सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा है क्रिया केंद्रिता का सिद्धांत, एक्टिविटी सेंटर्ड थ्योरी। तो इस सिद्धांत के प्रणेता यानी कि देने वाले अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी थे। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास बालक की क्रियाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जिससे बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास ठीक प्रकार से हो, यानी कि जो क्रिया पर बल दे। क्रिया केंद्रिता का मतलब क्या है? जो बालकों की एक्टिविटी को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का विकास किया जाए, जो सिद्धांत हमें ये बताए, तो जिससे बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास ठीक प्रकार से हो सके। बालक की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित पाठ्यक्रम को बालक अत्यंत पसंद करते हैं, यानी कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में बताता है कि अगर क्रियाओं पर रखकर पाठ्यक्रम का विकास किया जाएगा तो बालक उसको अधिक पसंद करेंगे। अब फोर्थ और लास्ट है समुदाय केंद्रिता का सिद्धांत, कम्युनिटी सेंटर्ड थ्योरी। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब यह सिद्धांत हमें बताता है कि बालकों का भी एक समुदाय होता है, तो पाठ्यक्रम का विकास उनके समुदायों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना उसकी प्राथमिकता है। हर व्यक्ति के अपने समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि पाठ्यक्रम विकास करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए
कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बालक के व्यक्तित्व के साथ साथ समुदाय का विकास एवं कल्याण किया जाए, यानी कि समुदाय को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का विकास किया जाए। अपने समुदाय के भी बालकों के कुछ दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं, तो ये समुदाय पर जोर देता है, समुदाय केंद्रिता का सिद्धांत। तो ये पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।